हेलो दोस्तों। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए ITR 1 फॉर इंडिविजुअल फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 और जिसके लिए असेसमेंट ईयर है 2024-25। तो हम सीखेंगे ITR 1 फाइल करना फॉर इंडिविजुअल का, ठीक है, फॉर सैलरीड एम्प्लॉय। तो सबसे पहले आप लोग लॉगिन करोगे इनकम टैक्स पोर्टल पे incometax.gov.in, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी लॉगिन कर चुका हूँ। आपको जाना है ई फाइल के अंदर, देन जाना है इनकम टैक्स रिटर्न्स, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न्स पे क्लिक करना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है करंट असेसमेंट ईयर 2024-25, देन सिलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग ऑनलाइन, देन कंटिन्यू, ठीक है। बहुत ही इजी प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। ओके, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करना है, देन इंडिविजुअल हूँ मैं, तो मैं इंडिविजुअल पे क्लिक करूँगा, कंटिन्यू करूँगा। ITR का फॉर्म सेलेक्ट करूँगा, ITR 1 मुझे फाइल करनी है तो मैं ITR 1 क्लिक करूँगा, ठीक है। तो जो भी आपकी नेचर ऑफ इनकम है उस हिसाब से आप ITR अपनी फाइल करोगे, ITR 1, ITR 2, ITR 4। तो मेरे केस में अभी ITR 1 एप्लीकेबल है, तो मैं अपनी ITR 1 फाइल कर रहा हूँ। ओके, प्रोसीड विद ITR 1। ओके, देन उसके बाद लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है। देन उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस पूछता है यहाँ पे, जिस भी कैटेगरी में आप फॉल कर रहे हो उस आप वो सिलेक्ट करोगे। तो सबसे पहले है हमारा टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, अगर मेरी है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। अदरवाइज़ मैं ये जो बाकी के ऑप्शन है जो भी मेरे केस में एप्लीकेबल है मैं वहाँ पे क्लिक करूँगा, ठीक है। तो मेरा जो केस है वो फर्स्ट है कि मेरी टैक्सेबल इनकम बेसिक लिमिट से ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ठीक है। अदरवाइज़ मेरे पास और भी ऑप्शन है, जो भी मेरी कैटेगरी है मैं उसमें क्लिक करूँगा। ये सेकेंड ऑप्शन बोलता है कि अगर आपने 2 लाख से ज़्यादा ट्रैवल में खर्चा किया है, फॉरेन ट्रैवल में, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। अगर आपने 1 लाख रुपए से ज़्यादा की बिजली कंज्यूम करी है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज़ अदर ऑप्शन है, तो अदर मीन्स आपकी इन सब के अलावा जो अदर है, ठीक है। तो कंटिन्यू करके अदर पे क्लिक करके कंटिन्यू करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये कुछ टैब्स हैं आपकी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड, टोटल टैक्स लायबिलिटी। तो ये सारी टैब्स हैं, ये आपको फिल करनी है। बहुत ही इजी प्रोसेस है, ठीक है। वन बाय वन करते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाते हैं हम लोग। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन कुछ चीज़ें खुद ऑलरेडी इसमें ऑटो फिल आएंगी, कुछ आपको फिल करनी है अगर मिसिंग है तो, ठीक है। इसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, पैन, आधार, ये सारी चीज़ें आ गई, एड्रेस आ गया। अब नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हूँ मैं, तो मैं उस पर क्लिक करूँगा, ठीक है, ठीक है। देन उसके बाद मेरा देन उसके बाद मैं फाइलिंग सेक्शन पे क्लिक करूँगा। अगर मैं विद इन ड्यू डेट फाइल कर रहा हूँ तो रिटर्न फिल्ड ऑन बिफोर ड्यू डेट। अगर मैं रिवाइज रिटर्न फाइल कर रहा हूँ तो ये सेक्शन है, ठीक है। बिलेटेड रिटर्न है तो ये है, तो मैं विद इन ड्यू डेट फाइल कर रहा हूँ, ये मेरा सेक्शन हो गया। देन उसके बाद बोलता है ये, क्या आपने न्यू टैक्स से ऑप्ट किया है, तो मैंने नहीं की, नो करूँगा। करी है तो यस करूँगा, ठीक है। बैंक अकाउंट डिटेल्स यहाँ पे ऑलरेडी अपडेटेड हैं क्योंकि हम लोगों ने लास्ट से भी फाइल करी थी इसकी रिटर्न, ठीक है। अगर नहीं अपडेटेड है तो आप ऐड अनदर करके आप बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हो। इसको कंटिन्यू करते हैं, कंफर्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद सेकंड ऑप्शन है मेरे पास ग्रॉस टोटल इनकम का। तो जो भी मेरी ग्रॉस टोटल इनकम है उस हिसाब से भरूँगा, ठीक है। अगर मैं बीइंग ए सैलरी एम्प्लॉय, मेरे अगर कुछ खर्चे हैं जो मैंने क्लेम नहीं किए अपने एम्प्लॉयर के साथ में, तो मैं यहाँ पे क्लेम कर सकता हूँ। तो एलिजिबल क्लेम एग्जाम्पशन रिस्पेक्ट टू एक्सपेंडिचर कॉस्ट ट्रैवल, ठीक है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और सम अदर एग्जम्प्टेड फ्रॉम सैलरी। तो मेरे केस में एप्लीकेबल नहीं है तो मैं स्किप करूँगा ये क्वेश्चंस, आगे बढ़ूँगा, ठीक है। अब इनकम फ्रॉम सैलरी, आपको यहाँ पे इनकम डालनी है, तो इनकम बेसिकली आप डाल सकते हो, या तो आपके पास फॉर्म 16 होना चाहिए या फिर आप फॉर्म 26A यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं फॉर्म 26A डाउनलोड कर लेता हूँ, वहाँ पे मेरी इनकम दिख जाएगी कि मेरी इनकम क्या है, ठीक है। ये मैं अपना असेसमेंट सेलेक्ट करता हूँ, HTML व्यू डाउनलोड, ओके, द श्रीजी स्कूल, ओके। ये मेरी इनकम है बेसिकली, ओके। तो मेरे इनकम है 82,200 रुपीज़, ओके।
तो मैंने यहाँ पे मैं अपनी इनकम डालूँगा, सैलरी इनकम 82,200, ओके। देन उसके बाद अगर मेरे कोई एग्जम्पशंस हैं तो मैं वहाँ पे क्लिक करूँगा, अदरवाइज़ उसको ब्लैंक छोड़ूंगा, आगे बढ़ूँगा। ठीक है, कोई HRA है मेरा, स्टैंड डिडक्शन 50,000 है मेरी, ठीक है, सेव किया मैंने। तो जो भी मेरी बेसिकली इनकम है, 4 लाख होती, 5 लाख होती, 10 लाख होती, उस हिसाब से मैं भरता, मेरी ज़्यादा नहीं है, उतनी है तो मैं इतनी ही भरूँगा। ठीक है, कंटिन्यू करो, कंफर्म करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ओके, देन उसके बाद टोटल डिडक्शंस पूछता है ये। डिडक्शंस में मेरे अगर कोई डिडक्शन है, मीन्स मेरी ATC के अंदर अगर मेरी कोई LIC पॉलिसी है, म्यूचुअल फंड है, कोई मेरी मेडिक्लेम पॉलिसी है, तो उस टाइप की जो भी हमारी चैप्टर 6A के अंदर डिडक्शंस आती हैं वो सारी डिडक्शन डाल सकते हो आप। मेरी नहीं है तो मैंने नहीं डाली है। ठीक है, ATD में हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई डिडक्शन है, ATG में डोनेशन से रिलेटेड कोई डिडक्शन है, ATTTA इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट है हमारा। तो ये सारी डिडक्शंस हैं, एग्जम्पशंस हैं, आप डाल सकते हो अगर आपके केस में एप्लीकेबल है तो। अदरवाइज़ नहीं है तो आप कंटिन्यू करोगे, इसको कंफर्म करोगे, आगे बढ़ोगे। कंफर्म करेंगे हम लोग, स्किप करते हैं क्योंकि मेरे केस में नहीं है। ठीक है, टैक्स पेड है मेरा 9,182, तो ये बेसिकली 26A से मैंने मैच कर लिया, 9,182 रुपये आ रहा है। ठीक है, वो मेरा ओके है। तो ये ऑटो फिल आ रहा है मेरा। ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर देन सैलरी और इनकम फ्रॉम सैलरी, तो जो भी आपकी केस में एप्लीकेबल है आप वो फिल करके आगे बढ़ोगे। कंफर्म। ठीक है, टोटल टैक्स लायबिलिटी, तो मेरी टोटल टैक्स लायबिलिटी जो बनती है वो इसकी कंपटीशन आपको यहाँ दिख जाएगी। ठीक है, इसको कंफर्म करेंगे अगर आप एग्री हो सारी चीज़ों से। ठीक है, प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद ये दिखाता है कि यू आर एलिजिबल फॉर ए रिफंड ऑफ ₹10। तो ये बेसिकली रिफंड मेरा महीने 15 दिन के अंदर मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएगा जब मेरी रिटर्न फाइल हो जाएगी। तो वंस द रिटर्न विल बी फिल्ड, माई रिफंड विल ऑटोमेटिकली गेट क्रेडिटेड विद इन नेक्स्ट 15 days to 1 month। ठीक है, ये प्रीव्यू दिखा रहा है आपका, आपको चेक करनी है आपकी डिटेल सारी ठीक है नहीं है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करेंगे हम लोग। ठीक है, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करेंगे क्योंकि कोई एरर नहीं है। अब ये यहाँ पे बोलता है कि E-वेरीफाई अगर आपको अभी करना है तो जो भी आपका नंबर आधार से रजिस्टर्ड है उस पर OTP आएगा, OTP के थ्रू आप E-वेरीफाई कर सकते हो। E-वेरीफाई लेटर पे क्लिक करके आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। ओके, ये भी ऑप्शन है। तो ये था हमारा प्रोसेस बेसिकली ITR 1 फाइल करने का। तो ITR 1 फाइल करना बहुत ही ईजी प्रोसेस है, आप घर बैठे खुद से अपनी ITR 1 फाइल कर सकते हो। सारी डिटेल आपके एम्प्लॉयर ने ऑलरेडी डाली हुई होती है, जैसे आपने HRA क्लेम किया वो ऑटो फिल आ जाएगा यहाँ पे, आपने कोई चैप्टर 6 के अंदर डायरेक्शन लिए वो ऑटो फिल आ जाएगा यहाँ पे, आपका सैलरी इनकम है वो आपकी ऑटो फिल आ जाएगी। आपको कुछ नहीं करना, बेसिकली बस डिटेल्स चेक करनी है वेदर इट इज़ करेक्ट तो कंटिन्यू करना है, अगर उसमें कुछ भी करेक्शन है तो उसको एडिट करके चेंज करके आगे बढ़ना है। तो ये एक प्रोसेस है ITR 1 फाइल करने का। होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ITR 1 फाइल करना कितना इजी प्रोसेस है। आप इस वीडियो को देख के ईजिली फाइल कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी एक ITR 1 के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप वो भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ITR 4 के ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, वो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, ITR 2 ITR 3 के लिए हम लोग वीडियो बनाएंगे फ्यूचर में, अभी नेक्स्ट विद इन नेक्स्ट लाइक विद इन अ मंथ के अंदर। ठीक है, तो अब वो भी चेक कर सकते हो। कैपिटल गेन की इनकम को हम लोग कैसे रिपोर्ट करते हैं वो सारी चीज़ें हम लोग बताएंगे उसमें। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।